आज मैंने क्लास 12th अकाउंटेंसी का मेरे पास स्पेशली कमेंट आया इस चीज़ को लेकर के कि भी मैम आप प्लीज़ हमको अकाउंटिंग रेशियोज के सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप करके बता दो। तो इसीलिए और कौन से उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस, मतलब कि कौन सा हायर द बेटर होता है, किसका क्या एग्जैक्ट रेशियो होता है, ये सब चीज़ें इन्होंने मुझसे पूछी थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे फॉर्मूलेज खाली सेट किए हैं और आज कुछ भी नहीं अकाउंटिंग रेशियोज के। हालांकि जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये रेशियो के फॉर्मूले करवाए थे, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने ये जो रेशियो के फॉर्मूले हैं आपको पूरे लिख करके दिखाए हैं। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। एज यू कैन सी, सबसे पहले हमारे लिक्विडिटी, आपको पता है ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये 2:1 इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो इसका 2:1 होता है। उसी तरह से लिक्विडिटी रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स जो भी है उसको माइनस कर दीजिए तो आपके ये लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो देख लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा है या कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम अकाउंटिंग रेशियोज करते हैं तो हमें इसके साथ में सिग्निफिकेंस लिखने पड़ते हैं, उसके मार्क्स होते हैं, क्योंकि हम उसको इंटरप्रेट करते हैं ना कि हमारी कंपनी जिसका हमको क्वेश्चन दिया गया है वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। ये 4 तरह के होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट अपॉन में इक्विटी। एज यू कैन सी, डेट क्या होता है यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वैसे 2:1 ही इसका स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट इक्विटी का टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये होता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अब टोटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं? नॉन करंट एसेट्स, सीए स्टैंड्स फॉर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स जितने हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, और साथ में हमारे करंट एसेट्स हैं। फाइन, अब ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए हैं, लिए नहीं, गलती मत कर देना आप इस चीज में। जब हम लोन देते हैं तो मेरे एसेट होते हैं और जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। डेट आपको पता है, डेट में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये चीज मैंने यहाँ नहीं बताई तो यहाँ बता दिए। ठीक है, तो ये साथ में ही हमने ये छोटे छोटे से फॉर्मूले लिख रखे हैं, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार ये बता देती हूँ। ये चीज है लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोप्राइटरी, जैसा नाम देखिए, नाम से याद रखो, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, डेट अपॉन में इक्विटी। बस डेट में क्या क्या चीजें हैं अब आपको सिर्फ वो याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है, तो हमारा नेक्स्ट वाला आ गया इंटरेस्ट कवरेज। प्रोप्राइटरी का भी आपको समझ में आ गया होगा, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो होता है प्रॉफिट, ईबीआईटी। हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम ये चीज याद रखते हैं, ईबीआईटी यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया इसको याद करने का। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जितने मेरे लगे, और ये हमेशा टाइम्स में आता है, और इसमें भी नॉर्मली 6 या 7 टाइम्स जो होता है वो एक्सेप्टेबल है। उससे कम है तो हमारा रेशियो जो है ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है? 6 या 7 टाइम्स जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं। थोड़ा छोटा छोटा करके घुसाया है तो आप उसको समझ जाना, क्योंकि अभी भी ये कवर नहीं हुआ है। इनफैक्ट वीडियो पॉज करके और बाकी के फॉर्मूलेज भी आपको मुझे लेके बताने पड़ेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, उसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है नेट सेल्स इनटू 100। तो ये परसेंटेज में आता है, और जितना हायर होता है उतना बेटर होता है। दैट मीन्स हायर द बेटर। सेकंड होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। बेसिकली वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, बट हमको ऑपरेटिंग रेशियो भी पता होना चाहिए। पहली बात, ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे डे टू डे बिजनेस की चीजें, अगर आपका बिजनेस जिस भी चीज को खरीदने या बेचने का काम आप करते हो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग रेशियो में आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई कबाड़ बेच दिया, कोई एसेट बेच दिया, या कहीं और से आ गए पैसे आपके पास, इंश्योरेंस क्लेम के आ गए, एडवर्टाइजिंग के पैसे आ गए, कोई और चीज के रेंट के पैसे आ गए। आपका बिजनेस तो नहीं है ना प्रेमिसेस को सबलेट वगैरह या लेट आउट करने का, तो इसीलिए वो जो होते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हमारे खर्चे होंगे। ठीक है, तो आपके जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, जैसे आपकी स्टेशनरी लग गई, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, ये जो सेल्स वैन के एक्सपेंसेस हो गए, आपका सैलरीज एंड वेजेस, और ये सब आपके ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। ठीक, तो ये चीज आप बिल्कुल नोटिस करिएगा कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और हमें इसमें कौन से ले रहे हैं। फाइन, तो ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, जो इसीलिए मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे डे टू डे बिजनेस के खर्चे होते हैं, और ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी डे टू डे बिजनेस में हमको मिलती है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं जाएगा इसमें। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो हमारे रोज के बिजनेस का काम थोड़ी ना है, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का काम नहीं है। जो काम मेरा बिजनेस का है सिर्फ उसी को कंसिडर करके चलना। डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये इसके लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे पता करते हैं? अभी मैंने बताया, जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करके ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करके, और जो आएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको पता है, अभी मैंने बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट सेल्स भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, नेट प्रॉफिट ओनली आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। फाइन, अभी इसके अंदर एक और बाकी है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। सो एज यू कैन सी, हमारे एक्टिविटी रेशियोज जो कि सी पार्ट है, बेसिकली मैंने डी पार्ट लिख दिया था, प्रॉफिटेबिलिटी आपको पहले बता दिया था। तो ये हमारे एक्टिविटी रेशियोज हैं। एक्टिविटी रेशियोज में आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि आप देख सकते हो, एक बार फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबका, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि कौन सा हायर होता है तो बेटर होता है, कौन सा कम होता है तो बेटर होता है, व्हाटएवर इट इज। आपको मैंने सारा कुछ इसमें लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड रिसीवेबल्स में हायर द रेशियो बेटर इट इज होता है, इसमें भी हायर द रेशियो बेटर इट इज होता है। इन्वेंट्रीज वाला जो होता है वो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, यानी कि हमारा जल्दी जल्दी पैसा वापस आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड शुड ऑल्सो बी गुड। एंड आगे आपका ये देखिए, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या तो दो तरीके होते हैं, या तो आप ये करो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, या तो ये पूरा एक फॉर्मूला ये अलग है। ठीक है, या आप ये करो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो इससे आएगा आपका। और दूसरा होता है एवरेज इन्वेंट्री, जो कि होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना, जितना हायर होता है उतना बेटर होता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि हमारी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड होते हैं, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। इसकी हेल्प से हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है। ठीक है, एवरेज यानी कि कितने दिन में हमारे डेटर्स हमको पेमेंट कर रहे हैं, हम कितना जल्दी इसका पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये होता है 365 डिवाइडेड बाय, अगर हमको डेज में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, या अगर हमें मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रेवेन्यू रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। दिस इज रिसीवेबल्स, आरईसी, टीआर मींस टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है थोड़ा। उसी तरह से ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो होता है, जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। इसमें भी नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये इतना टाइम्स आएगा। इसकी हेल्प से हम एवरेज पेमेंट पीरियड निकालते हैं। 365 मंथ्स में डेज में निकालना है तो डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, टीपीटीआर यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड 12, या अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। लास्ट है हमारा इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसको जब आप करते हो तो आपका इज इक्वल टू इतना टाइम्स आ जाता है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व, सो दिस इज द वे आप कैसे करोगे इनको। ये क्वेश्चंस आपके सामने, सारे फॉर्मूले आपको एक साथ अब मिल गए। नाउ यू हैव टू जस्ट रिवाइज दीज, यू हैव टू लर्न दीज। लर्न करने में ऐसा नहीं है बैठ के रटो, आप एक पार्ट उठाओ, फटाफट उसके बेसिस के क्वेश्चंस करो, वो इजीली आपसे लर्न भी हो जाएंगे और वो सॉल्व भी हो जाएगा, और वो लर्न भी हो जाते हैं जब तक आप 4-5 क्वेश्चन उसके करते हो। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी लर्न इट। अदरवाइज इसके अलावा तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर तो वो रट लो, सारे मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, सो नाउ इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या इन केस आपकी कोई क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज आए आपको पता चल जाए। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।